Verse. Today we will read the chapter 1 Lonely Sunday. This chapter is written by Shargun Srivastav. She was born in 1943. Oh, yeah, she is an Indian author and artist of German origin. Her stories for children depict with rare sensitivity a children's feelings, dreams, joys, and fears. मीन्स जो इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो बेसिकली एक जो बच्चा होता है उसकी फीलिंग्स को, उनके ड्रीम्स को, उनके जॉयस को और उनके फियर, डर को डिपिक्ट करती हैं. इनकी बेसिकली स्टोरी ही बेस्ड ही इन्हीं चीज़ों पे होते हैं कि बच्चों की खुशी, उनकी फीलिंग्स, उनके ड्रीम्स, सपने. As an artist, she has many pictures books to her credit. Her writing reflects a strong social consciousness about the environment. Okay, it's all about writer. लोनली संडे. वाई इस चैप्टर का नाम लोनली संडे क्यों है? जैसे कि टाइटल से हम पता कर सकते हैं. लोनली संडे मीन्स क्या होता है? खाली संडे मीन्स जो अकेला संडे हो. लोनली संडे मतलब कोई भी दिन हो. हम जब कभी कभी हम ये कहते हैं कि हमें क्या फील हो रहा है, हमें बड़ा लोनली सा फील हो रहा है, अकेला सा फील हो रहा है, तो ये भी चीज़ वही है, अकेला संडे. देखते हैं इस चैप्टर में क्या है ऐसा जो ये कह रहे हैं अकेला संडे. Jochen is unhappy with the way things are at home. A lot of things upset him. His studies, his neighbors, the going away of his father, and even the town he lives in. Then what is it that makes him turn around one day and try to make a difference? जो जोचेन है, जो लड़का है इसमें, जो बॉय है, वो बहुत ज़्यादा खुश है. खुश नहीं है, आई एम सो सॉरी. वो अनहैप्पी है बहुत ज़्यादा. क्यों अनहैप्पी है? उसके घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस किस चीज़ से अपसेट है. अपनी पढ़ाई से अपसेट है, अपने नेबर्स से अपसेट है, और उसके जो फादर दूर चले गए हैं उनसे अपसेट है. एंड इवन द टाउन ही लिव्स इन. देन अचानक उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि उसको जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि वो खुश रहने लगता है. उसको आखिर ऐसा क्या रियलाइज़ होता है, हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे. For Jochen Bruck, Sunday was the worst day of the week. One Sunday, the street of Ansbach in South Germany was deserted. There were no children in the playground either. There was nobody to talk to. जो जोचेन ब्रक होता है, संडे उसके लिए एकदम वर्स्ट वीक होता है. संडे का जो दिन होता है वीक का सबसे वर्स्ट दिन उसके लिए होता है. उस टाइम क्या होता है, सब कुछ बंद होता है, सबकी छुट्टी होती है, कोई भी बच्चा प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहा होता है. डेजर्टेड मीन्स खाली. और वहाँ की जो एंशबच की जो स्ट्रीट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं, कोई भी उससे बात करने वाला नहीं होता है. जोचेन ओपन द डोर टू बालकनी ऑफ हिज अपार्टमेंट. फ्रॉम हेयर ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ अ मेडिवल टाउन ऑफ एंशबच. अब वो जोचेन अपने बालकनी का दरवाज़ा खोलता है, ओपन करता है, और वहाँ से वो वंडरफुल व्यू देखता है मेडिवल टाउन का. मेडिवल मीन्स क्या होता है, जो एक टाइम होता था ना 11th और 15th सेंचुरी का, वो उस टाइम पे जो टाउन था उसको बहुत ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है वहाँ से व्यू. इफ़ ही क्रैंड हिज नेक ही कुड सी द गार्डन ऑफ द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट. अगर वो ज़रा सी अपनी गर्दन घुमाए अपनी बालकनी से तो उसको क्या दिखता है, वो वहाँ पर देख सकता है. ही कुड सी द गार्डन ऑफ द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट. वहाँ पे जो एक ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट था वो उसको देख सकता था, जहाँ पर उसकी मदर क्या करती थी, काम करती थी एज अ वेट्रेस का. जोचेन मिस्ड हर मदर द मोस्ट ऑन द संडे. संडे हैड बीन सो वंडरफुल व्हेन हिज फादर हैड बीन लिविंग देम. जोचेन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ को संडे के दिन बहुत मिस करता है. क्यों? क्योंकि संडे जो था एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल टाइम होता था उसके लिए जब उसके फादर उसके साथ रहते थे. क्यों? क्योंकि जो उसकी मदर थी वो क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फूड उसके लिए प्रिपेयर करती थी. संडे हैड बीन सो वंडरफुल व्हेन हिज फादर हैड बीन लिविंग विद देम. जब उनके पापा उसके साथ रहते थे संडे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था. द अरोमा ऑफ हर मार्वेलस ग्रेवीज वुड मेक अ नेबर्स लीन ओवर नेबर देयर बालकनी रेलिंग एंड कॉल आउट. अरोमा ऑफ हर मार्वेलस ग्रेवीज, उसकी मदर जो कुछ बनाती थी ना, जैसे डिश होती हैं उसकी मदर ऐसी ही कुछ बनाती थी. अरोमा ऑफ हर मार्वेलस ग्रेवीज, जो भी वो ग्रेवीज प्रिपेयर करती थी, उसके नेबर्स के जो होते थे अपनी बालकनी से लीन मीन्स झुक कर देखते थे, उसकी खुशबू को लेते थे. और क्या होती थी, उसकी जो खुशबू होती थी बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना हमारे नेबर में कोई कुछ
टेस्टी सी चीज़ बनाता है तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है। इस तरह दैट स्मेल्स रियल गुड, बहुत ही अच्छी स्मेल होती थी। मिसेस ब्रक यू मस्ट गिव मी दैट रेसिपी। अब मिसेस जो ब्रक है, उनकी जो नेबर है, तारीफ़ करते हुए उसकी मदर को कहती है कि तुम्हें मुझे ये रेसिपी ज़रूर बतानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी डिलीशियस खुशबू इसमें से आ रही है। मदर वुड लाफ एंड एग्री, उसकी माँ स्माइल करती थी जब हमें हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम भी एक स्माइल करते हैं और एग्री, हाँ करती थी, ठीक है सिखा दूँगी। शी वुड सेंड अ पोर्शन ऑफ देयर संडे मील ओवर टू मिसेस मेयर हु नेवर बॉदर टू कुक फॉर हर सेल्फ। अब जो संडे होता था, जिस टाइम पे उसकी मदर कुक करती थी मील को, तो मिसेस मेयर के घर पर वो ज़रूर पहुंचाती थी। संडे के दिन वो कभी भी खाना नहीं बनाती थी। खाना कहाँ से आता था? जोशन की मदर ही उनको पहुंचाती थी। जोशन एंड हिज फादर वुड प्ले फुटबॉल ऑन द लॉन, और जो उसके जोशन और उसके फादर क्या करते थे, फुटबॉल खेलते थे लॉन में। और उसके फादर जो हैं बहुत अच्छे गोलकीपर थे। ही वॉज अ गुड एट टेबल टेनिस टू, टेबल टेनिस भी वो बहुत अच्छा खेलते थे। जोचेन साइन ही stared down at the lawn where Monica and Peter were playing ball with their father. अब जोचेन क्या होता है, डीप ब्रीथ लेता है। साइन मीन्स डीप ब्रीथ। और क्या करता है जोचेन, वहाँ पे स्टेयर्ड घूर रहा होता है नीचे की तरफ, जहाँ मोनिका और पीटर अपने फादर के साथ खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं। इस इंसिडेंट से उसे उसके फादर की याद आ जाती है। ही वॉच देम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक उन्हें देखता है। देन टर्न अवे एज memory of his father brought tears on to his eyes. ये सब देख के थोड़ी देर तो वो उनको देखता है, फिर उनको देखने के बाद पीछे से टर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके पापा की याद आ जाती है, और उसके पापा की इन्हीं यादों से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, एकदम टीयर्स, आंसुओं से भर जाती हैं। वाई हैड हिज फादर लेफ्ट देम। अब वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमें गुस्सा आ रहा हो और हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, ऐसी वो भी सैड होकर बोलता है, मेरे पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वाई ही हेटेड दीज लोनली संडे, इसीलिए वह इन लोनली संडे से क्या करता है, नफरत करता है। जोचेन टर्न बैक इन टू हिज रूम एंड स्लैम्ड द डोर शट। जोचेन वापस अपने कमरे में आता है और स्लैम क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से दे के मारना। जैसे हम गुस्से से कमरे में गए और हमने कमरे का दरवाज़ा झट से दे मारा, तो अपने कमरे में वापस आता है और स्लैम द डोर शट, तेज़ी से डोर को क्या करता है, बंद कर देता है। अब किसी को भी है, वो एक गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, जो उस चीज़ को निकालने की वो कोशिश कर रहा है। He looked at the untidy bed and the dirty clothes scattered all over the carpet. अब उसके untidy मतलब मैले कुचैले से कपड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं, scattered मतलब फैले हुए हैं पूरे कारपेट पर। In one corner of the room lay in his school bag. एक कॉर्नर में उसका स्कूल का बैग पड़ा हुआ है। He was not going to do homework now. अभी उसका बिल्कुल मन नहीं है होमवर्क करने को, ना ही वह होमवर्क करने जा रहा है। Not today, आज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। He had to get out here fast to a place where he could feel at ease again. अब वो सोचता है कि यहाँ से निकलूँ और एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर उसे एज अगेन, वहाँ पे उसे सुकून मिल सके, उसे शांति मिल सके। He slipped into his light cotton jacket and was soon down in the street. अब क्या करता है, अपनी कॉटन की जैकेट लेता है, उसको पहनता है और फटाफट से नीचे उतर जाता है, गली में चला जाता है, स्ट्रीट। He ran alongside the wooden fence of their neighbor. He ran alongside the wooden fence, जो वुडन की जो फेंस होती है ना, जैसे हम गार्डन के चारों तरफ लगा देते हैं कि कोई भी अंदर ना आए, तो उस तरह की फेंसिंग की हुई थी नेबर्स ने। was greeted by Ferdinand, the big Austrian with a bark. Ferdinand laughed Jochen Bruck. One day I will outturn you. ओके, ही वॉज अम्यूज बट इट डिड नॉट मेक हिम फील बेटर। अब वो क्या होता है, जब वो नीचे उतर रहा होता है तो जो उसका फ्रेंड होता है, फ्रेंड तो नहीं है, हाँ ऐसे ही विद बाक, फर्डिनेंट लाफ जोशन ब्रक, वन डे आई विल आउट रन यू। ओके, बट लेकिन इतना सुनने के बाद भी उसको क्या होता है, वो उसका माइंड फ्रेश नहीं होता है, अम्यूज, मनोरंजन नहीं होता है उसका, और उसको कुछ भी बेटर फील नहीं होता है। He started to kick all the conkers on the pavement. अब क्या करता है, जाता है और जो पेवमेंट होता है, पेवमेंट क्या होता है, फुटपाथ होता है, फुटपाथ से जाते हुए कॉन्कर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे और क्या होता है, पत्थर होते हैं, उन पत्थरों में क्या करता है, किक मारता हुआ जाता है। फ्लाई अक्रॉस द स्ट्रीट, वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से, जो कहते हैं ना किसी चीज़ को हम किक मारते हैं तो वो दूर जाकर कहीं गिरती है। वन फेल ऑन द
मिसेस हैमरस्टेन्स सन शेड। अच्छा ओके, एक जो स्टोन होता है वो क्या होता है, मिसेस हैमरस्टेन्स के सन शेड पर जाता है। हर हेड पॉप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड हर नीटली trimmed fence. Okay. Of course, it's you, John Brooke, he said crossly. You will never learn to behave. That means what? अब जो वो छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं जब उनको मारता है तो एक स्टोन जो होता है मिसेस हैमरस्टेन्स की सनशेड पर जाकर लग जाता है। अब वो पॉप्ड आउट करती है, मतलब झाँकती है वहाँ से, क्योंकि उसने जो अपनी फेंस को बहुत ही ट्रिम किया होता है, बहुत ही नीटली ट्रिम किया होता है, तो वो जो स्टोन होता है वहाँ जाके लगता है। अब कहती है मिसेस हैमरस्टेन, ऑफ कोर्स मुझे पता था तुम ही हो जॉन ब्रेक। शी सेड क्रॉसली, यू विल नेवर लर्न बिहेव, तुम कभी भी तमीज़ नहीं सीखोगे ना। थिंक ऑफ योर मदर, अपनी माँ के बारे में सोचो। पुअर वुमेन स्लेविंग अवे फॉर अ अनग्रेटफुल बॉय लाइक यू, जो एक गरीब औरत है सारा दिन क्या करती है, काम करती है तुम्हारे लिए, और तुम एक अनग्रेटफुल बेटा लड़का जो भी है तुम्हारे जैसा उसके पास है। जोशेन ब्रोक इनटू अ रन एंड टर्न इनटू द स्ट्रीट दैट लेड हिम टू द मार्केट प्लेस। वो वहाँ से क्या करता है, उसका जो हार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो वहाँ से टर्न करता है, फटाफट वहाँ से भागता है स्ट्रीट में और अपने आप को कहाँ ले जाता है, लेड हिम टू द मार्केट प्लेस। द शॉप्स वर क्लोज्ड, आज संडे था तो शॉप क्या थी, बंद थी। अ फ्यू स्पैरोज होप्ड ऑन द सेंचुरीज ओल्ड कोबल्ड स्टोन पीकिंग बिजिली। अब क्या होता है, सब कुछ वहाँ पर बंद था तो जो छोटे छोटे स्पैरो होते हैं वही वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, चहचा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वही वहाँ पे बिजी होते हैं। कोबल्ड स्टोन, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर भी वहाँ पे होते हैं। पीकिंग बिजिली, अ लोन टूरिस्ट विद अ कैमरा स्लंग ओवर हिज शोल्डर केम डाउन द स्टेप्स ऑफ द चर्च। उसने क्या देखता है, एक लोन टूरिस्ट, एक टूरिस्ट पर्सन को देखता है जो अपने ऊपर अपने गले में क्या करता है, कैमरे को टांग कर हम फोटोग्राफी नहीं करते, उसी तरह से एक टूरिस्ट होता है जो अपने शोल्डर पर क्या लगता है, कैमरे को रखता है और चर्च से नीचे उतर रहा होता है। स्माइलिंग एट जोचेन ही सेड, स्माइल करता है, दैट्स अ प्रिटी लिटिल टाउन यू आर लिविंग इन। अब उसको जो टूरिस्ट होता है वो स्माइल करता है जोचेन की तरफ और कहता है कितना प्रिटी टाउन है जहाँ पर तुम क्या हो, एक्चुअल में यू आर लिविंग इन। प्रिटी जोचेन ब्रक थॉट, अब वो थोड़ा सा सोचता स्क्रॉनफुली, एंशबेच इज़ नॉट प्रिटी, इट्स अ बोरिंग बोरिंग बोरिंग। अब उसको क्या रिप्लाई करता है, ओके ये तुम्हारे लिए जो है, तुम्हारे लिए ये एक अच्छा टाउन होगा, लेकिन क्या है मेरे लिए, एंशबेच जो है एक बोरिंग बोरिंग बोरिंग, सिर्फ बोरिंग ही है। एंशबेच, एंशबेच क्या था, इसका टाउन था ना जहाँ वो रहता है। ही सेट फॉर अ मूवमेंट ऑन द स्टेप्स ऑफ एट गॉथिक वेल। अब वो गॉथिक वेल क्या है इसमें, ओके गॉथिक है जो चर्च का जो आर्किटेक्ट बना हुआ है, आर्किटेक्चर मतलब उसका जो डिज़ाइन बना हुआ है मीन्स चर्च ही है। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर ठहरता है, बैठ जाता है। ही वॉज द मैन टेक अ नंबर ऑफ पिक्चर, वो देख रहा होता है कि जो आदमी है कितनी सारी पिक्चर्स ले रहा है। ही इवन टुक वन ऑफ हिम सिटिंग इन अ शेड ऑफ द वेल, आई विल सेंड यू अ कॉपी। अब जो बेटा जो जोचन है जो वहाँ दीवार के सहारे बैठा हुआ है वो उसकी भी एक पिक्चर निकालता है और उसको क्या कहता है, मैं तुम्हें इसकी कॉपी भेज दूंगा। क्राइड द टूरिस्ट जोवेली बिफोर ही गॉट इन टू हिज कार। जोवेली मीन्स बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से, हंसी से अपनी कार में बैठने से पहले उसको कहता है। या थॉट जोचेन ब्रक, जोचेन ब्रक क्या होता है, या बिल्कुल तुम तो मुझे सारी ही भेज दोगे, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता, एड्रेस तो बहुत दूर की बात है। या आई एम श्योर इट विल रीच मी, यू डोंट इवन नो माई नेम लेट अलोन माई एड्रेस, नाम तो पता ही नहीं है, एड्रेस तो दूर की बात है। ही साइन एंड स्टूड अप, अब वो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से साइन एंड स्टूड अप, वहाँ से उठ जाता है। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो नेक्स्ट, उसे नहीं पता था कि वो वहाँ पर दोबारा उसे कहाँ जाना है। एक लंबी गहरी सांस लेके उठता है लेकिन उसे ये नहीं पता था उसे जाना कहाँ है। द ब्लैक नाइट रेस्टोरेंट वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ही कुड गो एंड सी हिज मदर, जो उसकी मदर जहाँ पे वेट्रेस का काम करती थी वो रेस्टोरेंट वहाँ पर पास में ही था, तो वो क्या था, वो वहाँ पर जाना चाहता था और अपनी मदर को देखना चाहता था। इट माइट मेक हिम फील बेटर, उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा, इट माइट मेक हिम फील बेटर, कि उसको थोड़ा सा बेटर फील होगा। ही न्यू शी डिड नॉट लाइक हिम कमिंग टू द रेस्टोरेंट ड्यूरिंग हर वर्किंग आवर्स, हालांकि उसकी मदर को ये पसंद नहीं आएगा कि उसका बेटा उसके वर्किंग आवर्स में वहाँ पर आया है। ही वुड नॉट गो इनसाइड, ही वुड जस्ट ट्राई टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ हर थ्रू वन ऑफ द लो विंडो। अब वो कहता है, लिचन अपने आप से ही कहता, जोचेन, आई एम सो सॉरी, जोचेन अपने आप से ही कहता है
कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बाहर से कोशिश करूंगा ग्लिम्स को कैच करने की। ग्लिम्स क्या होता है? एक झलक कैच करने की विंडो से। मैं बाहर से ही देखूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। विद हिज हार्ट पाउंडिंग जोचेन, अब उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। घबराहट में जोचेन ब्रक एडवांस टूवर्ड द रेस्टोरेंट। फ्रॉम इनसाइड ही कुड हियर अ म्यूजिक बॉक्स प्लेइंग द लेटेस्ट अमेरिकन हिट्स। अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है रेस्टोरेंट के पास। अंदर क्या देखता है? म्यूजिक बॉक्स बज रहा है, लेटेस्ट अमेरिका के क्या हो रहे हैं, गाने हिट हो रहे हैं। केयरफुली ही पीप्ड, वो पूरी ध्यान से झांकता है विंडो से इनटू द स्मोकी रूम। His gaze traveled over people dressed in their Sunday best grouped around square table. अब क्या देखता है वो कि जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनर्स में ड्रेसअप किए हुए हैं। संडे का जो बेस्ट होता है उनका, उसमें लोग स्क्वायर टेबल्स पर बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं। द रेस्टोरेंट वॉज फुल, नॉट अ सीट वॉज वैकेंट। जो रेस्टोरेंट था वो फुल भरा हुआ था, कोई भी सीट जो थी वेकेंट नहीं थी। सडनली हिज मदर इमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर, अचानक उसकी मदर उसको दिख जाती है जो डोर के पीछे से आ रही होती है। हर ब्लॉन्ड हेयर वॉज नीटली सेट इनटू अ बन, उसके जो बाल थे उनसे एक प्रॉपर सुंदर सा क्या बना होता है? बन मीन्स एक जूड़ा बना हुआ होता है। अ बिग मैन वेव्ड एट हर टू टेक हिज ऑर्डर, एक बड़ा सा आदमी उनकी तरफ वेव करता है कि ऑर्डर लेकर जाओ। शी स्माइल्ड एट पोलाइटली, और वो पोलाइटली स्माइल करती है, बट इट वॉज नॉट द स्माइल ही न्यू, इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज अ फोर्स्ड स्माइल। अब जो जोचेन होता है कहता है कि मेरी माँ ने स्माइल तो करी है, लेकिन वो ये स्माइल है ही नहीं। पोलाइटली माँ ने मेरी स्माइल तो करी है, बट इट वॉज नॉट, ये वो स्माइल नहीं है जो वो जानता है, ये तो फोर्स्ड स्माइल है। फोर्स मीन्स क्या होता है? फेक स्माइल। आप कभी ना वहाँ पे जाना, मैकडी में जाना, केएफसी में जाना, अगर किसी का मन नहीं भी है तो उनके वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे आपको हंसकर ही वेलकम करना है अपने कस्टमर का। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, किसी की भी फेस को देखकर आप जज नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा होगा, उसको क्या परेशानी होगी। उनको पूरे इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं कि कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाए आपको स्माइल करना है। उसी तरह से उसकी मदर अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो फेक। अब हमारी स्माइल को कौन पहचान सकता है? कोई स्ट्रेंजर तो कभी पहचानेगा नहीं, कोई हमारा अपना होगा वही पहचानेगा। तो उसके बेटे ने उसकी स्माइल को पहचान लिया कि ये तो फेक स्माइल है। हिज मदर टुक द ऑर्डर एंड रिमूव द प्लेट्स फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल, उसकी मदर ने ऑर्डर लिया और दूसरी टेबल से जाके प्लेट्स को रिमूव किया। वहाँ से जब हम खाना खाते हैं तो प्लेट रिमूव करते हैं ना वेटर्स, वो ली क्विकली एंड एफिशिएंटली, बहुत तेज़ी से। शी वाइप द चेकवर्ड टेबल क्लॉथ्स, ओके। उसकी मदर ने फिर क्या किया, वहाँ पर जब हम खाना खा के उठते हैं तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं ना वहाँ पर, और टेबल क्लॉथ्स को क्लीन किया। एंड वेटेड फॉर द ऑर्डर ऑफ द ओल्ड कपल हु कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू ईट फॉर देयर संडे लंच। और एक वहाँ पे ओल्ड कपल था जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें संडे लंच में क्या खाना है, तो वो उनका वेट कर रही थी कि अभी तक उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। वाइल शी स्टूड एंड वेटेड with a polite smile died on her face, वो वहाँ पर क्या थी? खड़ी हुई थी और वेट कर रही थी। और उसके बेटे को, जोचेन को, ऐसा लगा कि जो उसकी मदर की पोलाइट स्माइल है वो कहीं क्या हो गई है? मर गई है, ख़त्म हो गई है उसके लिप से। शी लुक टायर्ड एंड वरिड, वो उनको देख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई और परेशान लग रही थी। उनकी लेग्स जो थी हर्ट लग रही थी। कहते हैं ना सारा दिन खड़ा रहो तो पैर भी थक जाते हैं, इसी तरह उसके पैर कैसे लग रहे थे? हर्ट। द ओल्ड मैन टर्न टू हर, जोचेन्स मदर स्ट्रेंटन अप, शी नोटेड इन अ फ्रेंडली वे, इवन स्माइल ब्रीफली एट द कस्टमर्स वर्ड। अब जो ओल्ड मैन क्या करता है? टर्न टू हर, उसकी तरफ मुड़ता है, तो जो जोचेन की मदर होती है वो फ्रेंडली वे में स्माइल करती है कस्टमर के हर शब्द पे, वो फ्रेंडली वे में स्माइल करती है। देन विद द स्माइल एट हिज वाइफ, फिर उसकी ओल्ड मैन की वाइफ की तरफ स्माइल करती है। और मेन्यू को शी कलेक्टेड द मेन्यू कार्ड्स एंड वेंट इनटू द किचन, उनके मेन्यू कार्ड मतलब उनके ऑर्डर को कलेक्ट करती है और किचन में चली जाती है। जॉन फेल्ट लाइक रशिंग आफ्टर हर टू हेल्प हर, जॉन को बहुत ज़्यादा फील होता है कि उसे अंदर जाना चाहिए और अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द रियल स्माइल बैक इन टू हर आइज़, वो अपनी माँ की रियल स्माइल वापस लाना चाहता था। अ हॉट लम्प रोज टू हिज थ्रॉट, अब जैसे लम्प क्या होता है? लम्प होता है मोटा सा टुकड़ा। जैसे हमारा जो गला है जब एकदम से भर जाता है ना किसी चीज़ को, हमारा रोने का मन करता है और हम चाहकर भी रो नहीं पाते, तो उसका गला इस टाइम पे ऐसा हो चुका था। ही टर्न एंड रैन ब्लाइंडली नॉट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग अवे द टायर्ड फेस ऑफ हिज मदर। अब वो क्या करता है? वहाँ से उससे देखा नहीं जाती अपनी माँ की हालत, वो वहाँ से रैन ब्लाइंडली, बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ से भागता है, बिना ये पता करे कि वो कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। उसका फेस जो है वो पूरी तरह से क्या है? टायर्ड हो, अपनी माँ का जो, उसका जो माँ का टायर्ड फेस जो था उसकी आंखों के सामने आ रहा था और वो
वहाँ से निकल जाता है। देन ही वॉज बैक इन द स्ट्रीट leading to his house and could see the last floor of his building surfacing from behind a clump of a tree. clump क्या होता है? bunch of the tree. अब वो जब वहाँ से वापस आ रहा होता है तो अपनी बिल्डिंग की तरफ देखता है, उसकी बिल्डिंग उसको साफ दिखाई दे रही है घर की, पेड़ों के झुंड के पीछे से भी. सडनली ही न्यू वेयर टू गो. अच्छा, अब उसको समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पर पहुँचा है. जब वो अपनी स्ट्रीट में आता है तो उसे उसका घर दिखता है, लास्ट फ्लोर दिखता है. वो लास्ट फ्लोर पर रहता था पेड़ों के बंच के बीच में से, तो वो समझ जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है. सडनली ही न्यू वेयर टू गो. अब उसे समझ आ गया कि उसे कहाँ जाना है एंड वॉट टू डू, क्या करना है. ही डिड नॉट टेक द लिफ्ट अप टू हिज फ्लैट. अब इस बार उसने क्या किया, लिफ्ट नहीं लिया ऊपर चढ़ने के लिए. कैसे जाता है? क्लाइंब इंस्टेंट. क्लाइंब करता है मतलब सीढ़ियों से जाता है, चढ़ता है. ही पुल द डोर. फटाफट से डोर को पुल करता है. शट बिहाइंड हिम एंड हंग हिज जैकेट ऑन अ हैंगर एंड हॉल स्टैंड. फटाफट से क्या करता है, उसकी जो जैकेट थी उसको दोबारा से जहाँ से उसने उठाई थी वहीं पर वापस से टांग देता है. और क्या करता है, गेट को बंद करने के बाद जैकेट टांग देता है. देन ही पुट हिज स्लीपर्स. अपने स्लीपर साइड में रखता है. एंड वॉश्ड हिज हैंड. अपने हाथ धोता है. ही क्लीन्ड अप हिज रूम. अपना रूम साफ करता है. आई थिंक हिज मदर रिपीटेडली आस्क हिम टू डू. जो चीज़ें लगातार उसकी माँ उससे करने के लिए कह रही थी वो आज उसने कर दी. ही ऑल्सो टाइड अप हिज मदर्स बेडरूम. tidied up his mother's bedroom and vacuum clean the whole flat. अब अपनी माँ का जो, उसकी माँ का भी जो गंदा सा कमरा था उसको भी साफ़ करता है और पूरे फ्लोर को वैक्यूम क्लीन करता है. जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, वैसे वो अपने पूरे फ्लोर को वैक्यूम क्लीन करता है. ही वॉश द डिशेस एंड पुट देम अवे. जो डिशेस थी, जो बर्तन वगैरह थे, उनको भी साफ़ करता है, मतलब पूरी किचन साफ़ कर देता है. और पुट देम अवे, उनको रख देता है. देन ही ट्रीटेड हिमसेल्फ टू मैसिव सैंडविच ऑफ हैम कुकम्बर. अब वो अपने लिए क्या करता है, अब अपने लिए एक प्यारा सा कुकम्बर का सैंडविच तैयार करता है. जैसे हम लोग अपने घरों में बनाते हैं ना ब्रेड का सैंडविच, उस तरह से बनाता है. म्योनीस एंड टोमेटो केचप. टोमेटो केचप और म्योनीस के साथ. इंस्टेंट ऑफ कोक की जगह ही हैड अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क. अब कोक की जगह उसके पास एक दूध का ग्लास था, ठंडे दूध का ग्लास था. ही फेल्ट गुड, रियली गुड. उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. फॉर द लास्ट टाइम सिंस हिज फादर वेंट अवे. जब से उसके पापा गए हैं आज उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा था. ही फेल्ट रियली गुड इनसाइड. अंदर से बहुत अच्छी उसको फीलिंग आ रही थी. ही होप द फीलिंग वुड लास्ट. जैसी उसने कभी लास्ट में फील किया था. ही टुक आउट हिज स्कूल बैग. निकालता है फ्रॉम अंडर हिज टेबल एंड स्टार्ट डूइंग हिज होमवर्क इन हिज बेस्ट हैंड राइटिंग. अब फटाफट अपनी स्कूल बैग निकालता है, उसमें से नोटबुक निकालता है और अपना होमवर्क करना शुरू करता है अपनी बेस्ट राइटिंग में. देन ही पुल्ड आउट हिज मैथ्स बुक. मैथ्स वॉज टफ. मैथ्स की बुक निकालता है. मैथ्स थोड़ा सा टफ था. ही हैड टू गो थ्रू एट लीस्ट 4 लेसन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ही न्यू ही वुड मैनेज. ही हैड टू फॉर हिज मदर्स सेक. अब देखो, उसे पता था कि वो मैनेज कर लेगा. किसके लिए? अपनी माँ के लिए. अब वो सब मैनेज कर लेगा. ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड रियलाइज दैट शी वुड बी होम सून. अब वो क्या करता है, वॉच की तरफ देखता है और रियलाइज़ करता है कि उसकी मदर घर आने वाली होगी. ही वेंट इन टू द किचन. किचन में जाता है. देयर वॉज नॉट मच ही कुड डू. किचन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि जो कि वो करेगा. बट ही कुड मेक अ गुड स्पेगेटी. अब लेकिन वो फिर भी क्या करता है, एक बहुत अच्छी सी स्पेगेटी बनाता है. स्पेगेटी क्या होता है? आई थिंक मैक्रोनी या पास्ता को कहते हैं वहाँ पे. हाँ. एंड इट वुड बी रेडी बिफोर हिज मदर केम. और ये रेडी हो जाएगा जब तक उसकी माँ घर आएगी. बेसिकली उसने अपनी माँ के लिए एक मील बनाया. जो काम उसकी माँ रोज़ करती थी घर पर आके, आज उसने खुद किया. जो माँ उसको डेली कहती थी घर की सफाई कर लो, अपने रूम को साफ़ कर लो, अपना होमवर्क कर लो, आज उसने खुद किया. क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि उसकी माँ उसके लिए कितना कर रही है. उसकी माँ थकी हुई है, उसकी माँ थकी हारी है, फिर भी उसके लिए कर रही है. जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, थक जाते हैं फिर भी हमारे लिए करते हैं, हमारी विशेस को पूरा करते हैं. लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पर उसके बेटे को, जोचन को रियलाइज़ हो गया. ही लेड द टेबल विद द बेस्ट चाइना. अब वो क्या करता है, टेबल पर एक क्या करता है, कपड़ा बिछाता है. जैसे कि वहाँ का जो बेस्ट चाइना के लोग करते थे, वो पॉलिश करता है कटलरी को. दे यूज्ड ओनली वेरी स्पेशल ओकेजन. जो कि कटलरी वो सिर्फ वेरी स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करते थे, लेकिन वो आज यूज़ कर रहा है. टुडे वॉज अ स्पेशल डे एंड हिज मदर वॉज इम्पॉर्टेंट पर्सन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ इन लाइफ. वो कहता है आज बहुत स्पेशल दिन है और जो उसकी माँ है वो उसके जीवन की सबसे ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है. ही कुड नॉट
टेल हर सो इन वर्ड्स बट ही होप शी वुड अंडरस्टैंड। वो कहता मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, लेकिन शायद मेरी माँ इस चीज़ को समझेगी। द डोर ओपन, डोर खुलता है। जोचेन कॉल्ड हिज मदर, जोचेन कॉल्ड हिज मदर, उसकी माँ आवाज़ लगाती है, सॉरी आई एम लेट, आज मैं लेट हो गई बेटा। बट मिसेस पेशर हैड नॉट कम फॉर द इवनिंग शिफ्ट। उनके साथ जो काम करती है मिसेस पेशर, आज वो नहीं आई थी, इसलिए इवनिंग शिफ्ट भी उसकी माँ को करनी पड़ी। जोचेन कुड हियर हर टॉकिंग ऑफ हर शूज़ विद अ साय। उसकी माँ क्या करती है, एक डीप ब्रीथ लेती है, साय, एक लंबी गहरी सांस लेती है, अपने जूते साइड में निकालती है। माई फीट आर किलिंग मी, वो कहती है कि आज मेरे जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा दुख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है किलिंग मी। हिज मदर साइन अगेन, उसकी माँ अगेन दोबारा एक लंबी सांस लेती है। देन शी वेंट इन टू द किचन, किचन में जाती है एंड आस्क ऑलमोस्ट apologetically, would you mind if we just had a sandwich for dinner tonight। अब उसकी माँ क्या करता है, अपोलोजाइज़ करती है और कहती है तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर आज हम सिर्फ सैंडविच से काम चला लें डिनर में। जोचेन, आई एम टू टाइट अ कुक अस अ हॉट मील, कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम्हारे लिए गर्म खाना बनाऊँ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई कुड ओपन, जोचेन हर्ड हर पॉज, ही न्यू शी हैड रीच द किचन डोर। अब जो उसकी माँ होती है वो क्या कहती है, आई कुड ओपन, और एकदम से चुप हो जाती है। जोचेन समझ जाता है कि उसकी माँ किचन में पहुँच गई है। हैड रीच द किचन डोर एंड वॉज लुकिंग द ब्यूटिफुली लेट टेबल एट द flickering light of the candles he had lit before he had rushed back to his room। अब क्या होती है, उसकी माँ देख लेती है ये सब कि उसने कितनी प्यारी सी कैंडल जली हुई थी वहाँ पर, कितनी प्यारी सी सजावट उस टेबल पर की हुई थी। और क्या होता है, he had lit before he had rushed back to his room। Oh Jochen, he heard his mother cry out softly। अब इससे पहले कि उसकी माँ आती, जोचेन को वो बोल रही होती है उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और प्यारी आवाज़ में, डिड यू डू दैट, ये तुमने किया। एंड विद अ स्मॉल नर्वस लाफ, एक प्यारी सी घबराई हुई सी हंसी थी। अ लाफ दैट केम बिफोर हर द टीयर्स शी वेंट ऑन, और इसी हंसी के साथ उनके टीयर्स भी बाहर आए। व्हाट अ सिली क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव बीन यू। ओ कम हेयर माई सन, अपनी माँ को कहता है कैसा सिली क्वेश्चन पूछ रही हो, ऑफकोर्स मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। वो कहती है ओ कम माई सन, मेरे पास आओ। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, क्या सरप्राइज़ दिया। शी रैन इन टू हिज रूम एंड लुक्ड एट हिम, टीयर्स ग्लिस्टन इन हर आइज एंड शी स्माइल्ड एट हिम। उसकी माँ इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। देखो अगर आप भी कुछ ऐसा सरप्राइज़ वाली चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए करते हो तो पेरेंट्स की आंखों में एक अजीब सा स्पार्क आ जाता है, एक अजीब सी खुशी आ जाती है। तो ऐसे खुशी के साथ साथ आंसू भी आ जाते हैं। तो उसकी मदर के आंखों में आंसू है, वो बहुत स्माइल करने लगी। द ओल्ड फेमिलियर स्माइल दैट स्प्रेड ओवर हर फेस, एक बहुत ही प्यारी सी फेमिलियर सी स्माइल थी। फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी सी स्माइल थी। एंड रीच्ड हर आइज, ओ जोचेन, शी सेड एंड हग्ड हिम, उसको बहुत तेज़ी से क्या करती है, हग कर लेती है। ठीक है, उसके रूम में जाती है, किसके रूम में जाती है, जोचेन के रूम में जाती है। उसके टीयर्स बह रहे होते हैं और उसको हग कर लेती है। शी यूज्ड टू व्हेन ही वॉज स्मॉल, अब वो ये काम कब किया करती थी, जब वो छोटा था। ही डिड नॉट पुश हर अवे एंड शी यूज टू डू लेटली। कम जोचेन सेड हिज मदर, उसकी माँ कहती है कम लेट्स हैव डिनर नाउ, चलो अब हम डिनर करते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल प्ले मेमोरी टुगेदर, उसके बाद हम मेमोरी खेलेंगे साथ साथ, मीन्स गेम है एक मेमोरी। एंड टुडे आई प्रॉमिस आई विल नॉट अलाउ यू टू विन, और मैं आज तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जोचेन ब्रग डिड विन, लेकिन जोचेन जीत गया गेम में, मेमोरी गेम में। ही वॉज वेरी गुड एट इट, क्यों, क्योंकि जोचेन जो था इस गेम में बहुत ही ज़्यादा गुड था। तो देखो ये बेसिकली एक बेटे की कहानी है अपनी माँ के लिए, जो उसको जब तक वो उदास रहता है, जब तक उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि उसकी माँ कितना स्ट्रगल कर रही है उसके लिए बिना उसके फादर के, लेकिन जिस दिन उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी मदर कितना स्ट्रगल कर रही है अपने बेटे के लिए, तो क्या होता है, उसकी जो भी स्माइल होती है वो वापस आ जाती है। वो समझ जाता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क समझ जाता है अपनी माँ की, कि मेरी माँ जो कर रही है मेरे लिए ही तो कर रही है। तो उसकी वो सारी की सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं खुद से, वो खुश रहने लगता है और अपनी माँ को भी खुश रखने लगता है। और इवन अब वो होमवर्क भी करने लगा, मीन्स अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ सब कुछ उसी के लिए कर रही है। ठीक है, होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। बहुत अच्छी स्टोरी और एक मैसेज देने वाली स्टोरी है कि हमें भी अपनी पेरेंट्स की मेहनत को देखना चाहिए और हमें बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच।